म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिस्की है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित कुमार महतो। आई एम ए चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, ब्लॉगर एंड एन ऑथर। दोस्तों, अभी जो स्टेटमेंट आपने सुना, म्यूचुअल फंड रिस्की है, क्या ये सही है? रिस्क है, बट रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे एक बहुत ही पुरानी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। स्टोरी है खरगोश और कछुए की। आप में से सब लोग इस स्टोरी को सुने हैं बचपन में। सो आप जानते हैं कि खरगोश को अपने चाल पे बहुत ज़्यादा घमंड था। इसके चलते वो जिसको तिसको रेस लगाने के लिए चैलेंज करते रहता था। बाकी जानवरों को पता था कि खरगोश से जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए कोई उसके मुंह नहीं लगता था। एक दिन क्या होता है, उसने कछुआ को चैलेंज दिया और कछुआ का मजाक उड़ा रहा था उसके स्लो रेस के लिए। लेकिन कछुआ ने उसका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, फिर डेट डिसाइड हुआ और डेस्टिनेशन डिसाइड हुए। रेस लगती है और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब आधे रास्ते तक पहुंच जाता है, खरगोश को लगता है ये रेस तो मैं ही जीतने वाला हूं, क्योंकि पीछे कछुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो थोड़ा सा देर के लिए रुक जाता है और वहाँ सुस्ताने लगता है, और कब वो सो जाता है उसको पता नहीं चलता है। कछुआ धीरे धीरे आता है और आगे बढ़ जाता है और डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। जब खरगोश की नींद खुलती है तो देखता है कि कछुआ तो ऑलरेडी रेस जीत चुका है। तो दोस्तों, इसका लेसन क्या है? आपको पता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी तो सबको पता है। इसके आगे क्या होता है आपको पता है क्या? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके आगे खरगोश का अब जो है बहुत जग हंसाई होता है। हर एक जानवर उसका मजाक उड़ाते हैं। खरगोश को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो सोचता है क्यों न एक बार फिर से रेस लगाया जाए। वो वापस कछुआ के पास जाता है। कछुआ चूंकि जीता होता है, वो बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो फिर से रेस लगाते हैं। तो फिर से रेस लगती है, लेकिन इस बार खरगोश गलती नहीं करता है। वो एक ही बार में रेस जीत जाता है। दोस्तों, ये आज की कहानी है। आज के डेट में स्लो एंड स्टडी नहीं चलेगा। आज का ज़माना फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस। आज के डेट में ये लेसन लेने का है। अब दोस्तों, एक एक की बराबरी होती है। अब कछुआ को लगता है कि क्या किया जाए। कछुआ स्ट्रेटेजी बनाता है और खरगोश के पास फिर से पहुंचता है और फिर से रेस लगती है। लेकिन इस बार डेस्टिनेशन खरगोश अपने हिसाब से चुनता है, आधा फील्ड पे और आधा नदी के उस पार। नदी तक तो खरगोश जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद वो जा नहीं पाता है क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी पार कर जाता है और वो जीत जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम क्या लेसन लेते हैं? आपको अपने स्ट्रेंथ पे खेलने का है। हर किसी का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है। अब की बार खरगोश की थी, क्योंकि एक बार फिर से जीत चुका है कछुआ। तो खरगोश अब फिर से रेस लगाने की बात करता है और इस बार फिर से वो ट्रैक चेंज कर देता है। इस बार पहाड़ में चढ़ने का ट्रैक रखता है और इस बार फिर से खरगोश जीत जाता है। तो दोस्तों, ये 3-4 बार जो ये लोग साथ रेस लगाते हैं, इन सब चक्कर में दोनों में बहुत ज़बरदस्त दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना हम लोग एक फाइनल रेस लगाएं, ट्रैक कुछ भी हो हम चलेंगे। उसके बाद और लोग रेस लगाते हैं। ज़मीन में जब दौड़ना होता है, खरगोश कछुए के ऊपर चढ़ जाता है, कछुआ खरगोश के ऊपर चढ़ जाता है। और जब पानी में तैरना होता है तो कछुए के ऊपर खरगोश चढ़ जाता है। ठीक इसी तरीके से सिचुएशन या ट्रैक कुछ भी हो, वो लोग मंजिल तक साथ साथ पहुंचते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी से जो हमें लेसन मिलती है, इन्वेस्टमेंट लेसन की अगर हम बात करें, तो बात यह है कि मार्केट गिरे चाहे चढ़े, अगर हमने अपना पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखे हैं, कुछ डेट में कुछ इक्विटी में, जिसको हम एसेट एलोकेशन बोलते हैं, अगर करके चलते हैं, तो होता क्या है, मार्केट अगर गिरता है तो डेट सेफगार्ड करता है, और वहीं जब मार्केट बढ़ता है तो इक्विटी ग्रो करने में मदद करता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिस्क है,
लेकिन उसको अगर सही तरीके से मैनेज करें और अपना पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई करके एसेट एलोकेशन का हेल्प लेके अगर इन्वेस्टमेंट करें तो ये रिस्की नहीं है, ये आपको वेल्थ क्रिएट करने में बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। थैंक यू।